नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कुछ विशेष सूत्र आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रायः देखा जा रहा है कि गार्जियन और बच्चे दोनों ही नौकरी के लिए जो सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी करते रहते हैं। कभी कभी काफ़ी दिनों के बाद सफलता मिलती है तो कभी मिलती ही नहीं है। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। संघ लोक सेवा आयोग, जो जिससे आदमी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस इत्यादि इत्यादि बनते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रतिवर्ष कई छात्र एवं अभिभावक मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि देखिए ये बार बार बैठ रहा है लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहा है। कोई प्रीलिम्स में पास कर जा रहा है तो मेंस में फेल कर जा रहा है, कोई दोनों ही पास कर जा रहा है तो इंटरव्यू में छट जा रहा है। यही पटना के एक फुलवारी शरीफ में नोबा नगर है, वहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति जो खुद बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे के साथ में सचमुच में 0.5 नंबर से, 1 नंबर से भी कम से वो असफल रहा। उस समय उन्होंने आकर हमसे संपर्क किया कि शर्मा जी बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कहा कि भाई हम तो कुंडली के आधार पर बताते हैं। तो कि हाँ डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, कुंडली तो नहीं है मेरे पास। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, वे संतुष्ट हुए। हमने ये भी कहा कि इसका होने वाला है, हर हाल में यूपीएससी क्लियर करेगा। ऐसा भी हुआ, मेरे कहने से नहीं हुआ, ये उसकी कुंडली में लिखा था। मैं उन कौन से वो सूत्र हैं जिसे आप भी पता लगा सकते हैं, या आप किसी भी अन्य ज्योतिषी के पास जाएं तो उनसे इस बात की जानकारी ले सकते हैं, पूछिए। ये करना चाहिए क्योंकि समय बेकार में बर्बाद हो जाता है और समय लौट कर आता नहीं। अभी बिहार सरकार में कई ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सके, क्रैक नहीं कर सके, बीपीएससी में बैठे, उन्होंने टॉप भी किया। ऐसा क्यों होता है, मैं इसी पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि कुंडली के अनुसार दो स्थिति बनती है, एक तो ग्रह और दूसरा भाव। हर ग्रह का अलग अलग कारकत्व है, मतलब उसकी जवाबदेही मानी गई है। और दूसरे नंबर पर भाव, कुंडली के 12 भावों में अलग अलग बातों को अरेंज करके रखा हुआ है। यहाँ हम लोग बात करें यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की। जब मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ तो आप बीपीएससी वगैरह भी समझ लीजिए, टॉप लेवल का। तो ग्रह में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, ये 4 ग्रह राजकीय माने गए हैं। यहाँ जब राजकीय शब्द का प्रयोग करता हूँ तो राजनीति को इसमें नहीं लेना चाहिए। सीधे सीधे सरकार के अधिकारी के तौर पर बातचीत यहाँ हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राजकीय से मतलब यह नहीं ले लेना है कि ये पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं, पॉलिटिक्स में और भी ग्रह जुड़ जाते हैं, इसमें नहीं जुड़ते। तो जिसकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, ये 4 ग्रह अच्छी स्थिति में हैं, तो वह व्यक्ति इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर सकता है। यह हुई पहली बात। दूसरी बात कि वह 12 भावों में कौन कौन से भाव हैं जो यूपीएससी या बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए माने जाते हैं। तो वह है दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। अब ऐसा क्यों? देखिए, एक कुंडली बनाया हुआ है, किसी का कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है, तो दूसरा भाव यह हुआ, छठा भाव यह हुआ, 10वां भाव यह हुआ, 11वां भाव यह हुआ। ये कालपुरुष की कुंडली के अनुसार दूसरा, छठा, 10वां और 11वां। अब इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, दूसरा भाव ही क्यों। तो दूसरा भाव सर्वोच्च पद का है, शासन सत्ता का शीर्ष केंद्र दूसरा भाव ही है। आप सभी को मालूम है कि यूपीएससी
जो भी क्लियर करेगा तो उससे बड़ा पद किसी को मिल ही नहीं सकता, नहीं है। सबसे बड़ा जो अधिकारी का वर्ग है यूपीएससी द्वारा जो उत्तीर्ण होते हैं वही होता है। और जो भी आईएएस या आईपीएस वगैरह होगा वो सब सरकार के अधीन ही कार्य करते हैं, सीधे सीधे संपर्क में रहते हैं शासन सत्ता के शीर्ष केंद्रों में। जैसे भाई कलेक्टर है, जिलाधिकारी है, वो तो किसके अधीन रहेगा? सीनियर एसपी हो या एसपी हो, किसके अधीन रहेगा? तो दूसरा भाव इसीलिए आवश्यक है। दूसरा भाव उच्च शिक्षा का भी है, तो अनपढ़ तो कोई बन ही नहीं सकते। दूसरा भाव इसीलिए आवश्यक है। छठा भाव नौकरी का, छठा भाव नौकरी का, छठा भाव प्रतियोगी परीक्षाओं का, संघर्ष का, कड़ी मेहनत एवं मेहनत के फल का। अब बताइए, जो मेहनत नहीं करेगा, मेहनत तो छोड़िए, कड़ी मेहनत नहीं करेगा, क्या उसको यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी? नहीं मिल सकती। आप कितना ही मेहनत कर लें, लेकिन यदि आपका छठा भाव कमजोर है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए छठा भाव जोड़ी, यही है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। सफलता का भाव दूसरा है, प्रतियोगी परीक्षा का यही भाव है। ज्योतिष में एक नियम है कि हर भाव अपने आगे वाले भाव के फलों को रोक देता है। तो सातवां भाव प्रतिद्वंद्वी का, रोड़ा का, विघ्न बाधाओं का, रोड़ा का, जो आप करने जा रहे हैं काम, उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है, अवरोध हो सकते हैं, यह सातवां भाव बताता है। तो 7 6 के आगे, तो 6 क्या करेगा? 7 के फलों को रोक देगा। मतलब जो विघ्न बाधा है उसको हटा देगा, तो मेहनत के बल पे हटाएगा। इसलिए छठा भाव जरूरी। 10वां भाव सफलता का, नेम एंड फेम, सक्सेस एंड ग्लोरी, यही 10वां भाव है। तो जो यूपीएससी करता है उसका नाम नहीं होता है, तुरंत अखबार में आ जाएगा फलना बाबू के बेटी या बेटा ने ऐसा कर दिया है, लोग जुट गए बधाई देने के लिए। प्रसिद्धि तो देखते देखते हो जाती है, रिजल्ट आया दूसरे दिन अखबार में आते ही पूरा शोर मच जाता है। सफलता तो है ही। यही नहीं, व्यक्ति जीवन में कितनी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा भेद है। कितनी ऊंचाई का मतलब यह नहीं केवल अच्छे कार्यों के लिए ही। अगर वो किसी ऐसे कार्य में उतरा हुआ हो जो लोगों की नज़रों में अच्छा नहीं, और उसमें भी वो नामी हो, वीरप्पन जी जैसे, तो भी 10वां भाव बता देता है। क्योंकि 10वां भाव पीक ऑफ द हाइट है, सर्वोच्च शिखरता का है, किस ऊंचाई तक अपने कार्य क्षेत्र में वो जा सकता है। और 11वां भाव कोई भी कार्य हो जाने का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, मेरी इच्छा थी मैं यूपीएससी कर जाऊं, हो जाएगा। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और ये जो 2 6 10 11 ये 4 भाव महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, अब हर भाव में कोई ना कोई राशि होगी, कोई ना कोई नक्षत्र होगा, तो कोई ना कोई उप नक्षत्र होगा। उप नक्षत्र का स्वामी ही मुख्य डिसाइडर है, वो डिसाइड करता है। अब इस कुंडली में हमने बना रखा है दूसरा भाव, सेकंड हाउस का, नक्षत्र स्वामी राहु और उप नक्षत्र स्वामी भी राहु। छठे भाव का मंगल, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा। 10वें भाव का राहु, नक्षत्र स्वामी हो गया और उप नक्षत्र स्वामी हो गया शुक्र। 11वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी शनि, नक्षत्र स्वामी शनि, उप नक्षत्र स्वामी मंगल। अब इसमें आप देखें कि चंद्रमा और मंगल आया हुआ है। चंद्रमा किसका उप नक्षत्र स्वामी है? छठे भाव का, प्रतियोगी परीक्षाओं का उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा ही है। सफलता, डिजायर्स का, इच्छा की पूर्ति कर देने का उप नक्षत्र स्वामी मंगल ही है। अब यहाँ पर देखिए, चंद्रमा 12 भाव का सूचक, 12वें भाव का सूचक, 11वें भाव का सूचक, छठे भाव का सूचक। 11वां भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, छठा भाव प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का। मंगल को देखिए, 11वां भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का। सूर्य को देखिए, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का। अब कौन सा बचिया? बुध। बुध को देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं का। अब यह व्यक्ति क्या यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को निकाल सकता है? तो बिल्कुल निकाल सकता है ना।
4 ग्रह मैंने बताए, सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध। 2, 6, 10, 11 4 भावों में से सारे के सारे ग्रह जुड़े हुए हैं। इसमें से एक भी ऐसा ग्रह जो नहीं बता रहा हूँ, सब जुड़ गए तो पूरी संभावना है कि निकालेगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोला करता हूँ कि 8वां नंबर तकलीफ का, टेंशन का। तो सूर्य के सामने 8, मंगल के सामने 8, बुध के सामने 8, तो क्या एक टेंशन नहीं देगा, तनाव नहीं देगा? देगा। लेकिन एक वैदिक ज्योतिष का अद्भुत सिद्धांत है, भावात भावम, भाव से भाव को जोड़ना। इसका अर्थ यह होता है कि जब हम किसी भी भाव की व्याख्या कर रहे हैं, उस भाव से गिनिए, उसी को लग्न मान कर गिनिए और फिर वैसे ही गिनिए जैसे ये गिना जाता है। अब 10वां भाव सफलता, नेम एंड फेम, सक्सेस एंड ग्लोरी, सरकारी अधिकारी का, यह है 10वां भाव कर्म का। जब आप यहाँ से गिनना आरंभ करेंगे तो 8वां भाव 11 नंबर पड़ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कभी कभी लोग होता है ना कि कर्म करेंगे तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी, ये सचमुच बात है। ज्योतिष में इस बात का उल्लेख है। 8वां भाव हर कार्य में परेशानी, विघ्न, बाधाओं का, आगे नहीं बढ़ने देगा, चौपट कर देगा। लेकिन 10वें भाव से 11 पड़ जाता है, 10वां भाव कर्म का, प्रयास का, उसमें विघ्न बाधा कभी उत्पत्ति नहीं कर सकता। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में 8वां भाव विघ्न बाधा उपस्थित नहीं करता, थोड़ी कमी कर देगा, टॉप में नहीं आने देगा। यूपीएससी क्लियर कर गए, मेरिट लिस्ट में भी आ गए, लेकिन टॉप में नहीं आने देगा। टॉप में नहीं आने का मतलब क्या है? आईएएस नहीं बनने देगा, ये तय है। क्यों भाई? मैं सुनता हूँ कि आईएएस सबसे टॉपर को मिलता है या आईपीएस थोड़ा सा डाउन रहता है। तो ये व्यक्ति हर हाल में निकालने की क्षमता रखता है। तो क्या ये आईएएस बनेगा कि नहीं? अब यहाँ पर दूसरे ग्रह की एंट्री होती है। आईएएस वही व्यक्ति बन सकता है जिसकी कुंडली में शुक्र 5वां भाव, 6ठा भाव और 10वें भाव से जुड़ा हुआ हो। तो क्या इनकी कुंडली में है? शुक्र को देखिए, 5वां भाव और 10वां भाव से जुड़ा हुआ है, 6ठा भाव से नहीं जुड़ा। 5वां भाव 10वां भाव से जुड़ा हुआ है। जब शुक्र के सामने 5 नंबर, 10 नंबर और 6 नंबर रहे तो मान के चलिए कि वो व्यक्ति अधिकारी ही बनेगा, एकदम कन्फर्म है कि अधिकारी बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि शुक्र को मंत्री का दर्जा प्राप्त है, अधिकारी में भी बड़ा अधिकारी है। ऐसे लोग, अंतिम जो पोस्ट होता है, डीजीपी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, किसी का अध्यक्ष हो, अगर शुक्र 5, 6, 10 से जुड़ा हुआ है तो बना देगा। तो शुक्र की स्थिति इनकी कुंडली में बहुत अच्छी है, लेकिन 6 नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिए, यह व्यक्ति जो है, जिसकी कुंडली है, ये आईपीएस है। आईपीएस यूपीएससी के द्वारा, ये नहीं कि बीपीएससी के द्वारा डीएसपी बने और फिर प्रमोट होकर आईपीएस बन गया, ऐसा नहीं है। एक आईपीएस की कुंडली है। अब कुंडली में यूपीएससी क्लियर करने के सारे भाव ऑपरेट हो रहे हैं, शुक्र भी साथ दे रहा है, क्या ये क्यों नहीं बना? बनना चाहिए था, कुंडली में तो योग तो है, बनना चाहिए था, पक्का बनना चाहिए था। क्यों नहीं बना? अब देखिए खेल शुरू होता है। यह जो 4 भाव हैं, दूसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें कहीं सूर्य नहीं आया, सूर्य राजा शामिल नहीं है। इसमें बहुतायत है मंगल और राहु शनि, मंगल राहु शनि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 में से जो 8 स्थिति है, इसमें से 6 मंगल और राहु शनि के द्वारा नियंत्रित है। मंगल देवताओं का स्वामी, सेनापति, राहु दानवों का सेनापति। तो राहु और मंगल सैन्य अथवा पुलिस विभाग बताते हैं। देख रहे हैं, राहु राहु, मंगल मंगल। तो ऐसे लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिलती है।
इसलिए ये IAS PS बनेगा, IAS नहीं बन सकता। सूर्य शामिल ही नहीं हुआ तो क्या बनेगा। शनि शामिल हुआ, शनि बहुत दूरस्थ, तो जहाँ भी इनकी जन्मभूमि होगी वहाँ से बहुत दूर भेज देगा। होम मिलता है ना भाई कि अपने घर का ही नहीं मिलेगा, हमको मालूम है आदि बहुत दूर है, साउथ इंडिया में है। चर्चा इनसे जब होती है तो हंसते पूछे थे कि शर्मा जी IAS क्यों नहीं बन सके बताइए। यही इनका सवाल था जब पहली बार हमसे जुड़े थे। तो मैंने समझाया कि यह ऐसी ऐसी बात है महाराज कि आपका अवार्ड मिलता है कि नहीं मिला है, तो मिला है। तो इसीलिए व्यक्ति IAS नहीं बन सका, IPS बना। अब इसमें से यदि कहीं भी सूर्य शामिल होता, क्योंकि शुक्र तो शामिल है, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में भी है, इसमें सूर्य शामिल नहीं हुआ, इसलिए IAS नहीं बन सके। अब जिसको नहीं ये सब देखने आता है तो कैसे पता करे भाई, ये कैसे मालूम चलेगा। ये तो मैं व्याख्या कर दिया, आसान है, समझ लिया कि हाँ ऐसा ऐसा है इसलिए है। तो कैसे देखिए, इस कुंडली को देखिए, समान रूप से देखिए कि जिसको भी तैयारी करनी हो कि क्या दूसरे भाव में कोई ग्रह है, छठे भाव में कोई ग्रह है, 10वें भाव में कोई ग्रह है, 11वें भाव में कोई ग्रह है। यदि है, इन चारों में से कहीं भी कोई भी ग्रह है, 1 है, 2 है, 5 है, इससे कोई लेना नहीं है। अगर है तो मान के चलिए कि आप क्षमतामान व्यक्ति हैं, 100% कन्फर्म है, आपको UPSC BPSC की तैयारी करनी ही चाहिए। अब यदि इन चारों भावों में से कहीं भी सूर्य भी बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, बुध बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो मान के चलिए कि आपकी सफलता भी सुनिश्चित है। अगर चारों मिल गए तो फिर तो कहना ही नहीं। मैं बता रहा हूँ कैसे पहचानेंगे। जैसे आप देखिए 11वां में चंद्रमा और केतु, अचानक ऐसे लोगों को सफलता मिल जाती है। दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग, ये उच्च शिक्षा का है, शनि धीरे धीरे कार्य करता है, ऐसे लोग एकदम सीरियसली पढ़ाई करेंगे, 8 घंटा 10 घंटा वो पढ़ेगा ये आदमी। अब चंद्रमा इस कुंडली में किसका मालिक है, ये जो विरोध वाला भाव है ना, 7वां भाव विरोध का, कितने हर्डल्स आएंगे जीवन में, उसका स्वामी चंद्रमा है, खुद लाभ बता दिया। 5, 6, 10, 5वां भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव उच्च पद को प्राप्ति के लिए अति आवश्यक। अब जो ग्रह इसका 7वां विरोधी है, गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इसका मालिक खुद 5वें भाव में जाकर बैठ गया, यहाँ से 5वें में बैठ गया, वो लाभ स्थान है। ऐसे व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होनी है, नहीं किसी होगा। बिन मारे बैरी मेरे, जिसको विघ्न उपस्थित करने वाला ग्रह खुद वहां से 5वें भाव यानी मंत्री पद अथवा मंत्री तुल्य पद वाला भाव में जाकर बैठ गया, तो ऐसे लोगों को उच्च पद की प्राप्ति होगी। आपको बता दूं कि एक DGP की कुंडली है। अब DGP तो जहाँ तक मुझे जानकारी है पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद होता है। ये व्यक्ति बना हुआ है, अचानक बना हुआ है, हर्डल्स इसमें आए। हर्डल्स क्यों आए? मंगल देखिए ये 8वें घर में बैठा हुआ है, भले 5 नंबर 8वां घर है, मंगल ही बैठ गया, जोखिम उठाने की क्षमता है, मंगल मांगलिक योग में है, व्यक्ति बहादुर आदमी है, इसलिए गैलेंट्री अवार्ड मिला। मंगल शामिल था, सूर्य चंद्र मंगल और बुध यहाँ पर बैठा हुआ है। अब सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? लग्न में बैठा हुआ है। देखिए लग्न में सूर्य बैठा हुआ है। जब भी कोई ग्रह लग्न में बैठ जाए उसका प्रभाव कभी भी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि लग्न ही सर्वस्व है। अब आप लोगों को सिर्फ यही देखना है कि दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वें भाव में कोई ग्रह है कि नहीं। यदि कोई भी ग्रह है तो आप UPSC की परीक्षा में अवश्य बैठिए। अब मान लेते हैं कि जब उम्र हुआ, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती है, तो दशा डिसाइड करती है, दशा डिसाइड करती है। ऐसे ग्रह की दशा चल रही है, कुंडली में हमेशा दशा दिया रहता है, ऐसे ग्रह की कुंडली चल रही हो जो दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव या 11वें भाव में बैठा हुआ हो, तो अगर ये योग कुछ कमजोर भी है, तो भी सफलता मिल जाएगी दशा के अनुसार। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो भाग्य की प्राप्ति होने में संभावना कम हो, लेकिन उससे संबंधित कोई बात दशा बताने वाला ग्रह आ जाए तो सफलता मिल जाएगी। इसी के आधार पर आप देखेंगे तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। अब इसी में जितना राहु, शनि, राहु, मंगल आया हुआ है, इसके जगह पर चंद्रमा, सूर्य, बुध रहता,
100% IAS बन जाता। बुध ज़्यादा रहेगा तो IRS में जाएगा, शनि ज़्यादा रहेगा तो IFS में जाएगा। ये सब क्लियर है। शुक्र भी ज़्यादा हो जाए तो भी IAS बनेगा। ये हिसाब है। कैसे देखेंगे? दूसरा, छठा, 10वां 11वें भाव में आप देखिए, कोई ना कोई तो ग्रह बैठा होगा। ये हो ही नहीं सकता कि सब ग्रह खाली हो। इक्का दुक्का ही 1-8% ऐसे होंगे। यदि इन चारों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो तो मान करके चलिए कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने ही वाली है। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी है। 2, 6, 10, 11 में बैठने में तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा सूर्य लग्न में 5वें में और 9वें में बैठा हो तो ये अलग नियम है, इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये केवल सूर्य के लिए बताया जा रहा है। सूर्य पहला, 5वां या 9वां ये त्रिकोण कहलाते हैं। इन तीनों में कहीं बैठा हो तो भी वह व्यक्ति अधिकारी बनेगा। अगर कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा है, केवल सूर्य पहला, 5वां, 9वां में बैठ जाए तो ऐसे लोग ही कम से कम तो BPSC जरूर क्लियर करेगा और अधिकारी बनेगा ही बनेगा। ये अलग नियम है। ये नियम केवल सूर्य के लिए है। पहले भाव में, 5वें भाव में या 9वें भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो समझिए को अधिकारी बनेगा। UPSC अगर क्लियर नहीं कर सका तो BPSC करेगा, ये हर हाल में करेगा। अब इसमें मैं उपाय बताता हूँ कि आवेदन किस दिन करें, एग्जाम किस दिन होगा, रिजल्ट किस दिन होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पहले ही से निर्धारित है UPSC के द्वारा कि फलाने तारीख को एग्जामिनेशन होगा और फलाने तारीख को रिजल्ट आएगा। निर्भर करता है कि चंद्रमा जिस दिन जिस ग्रह के नक्षत्र पे हो, यदि वो ग्रह 8वें भाव से जुड़ा हुआ हो और उस दिन रिजल्ट आ जाए, आप फेल कर जाइएगा या नंबर कम आ जाएगा। या एग्जाम हुआ तो जानते भर भी बढ़िया नहीं लिख पाएंगे। ये तो आपके अधिकार में नहीं है ना भाई कि किस दिन रिजल्ट हो, एग्जाम हो। आवेदन किस दिन करें ये तो मेरे अधिकार में है। ये ही ज्योतिषी मदद करता है। मैं बताता हूँ, जब आवेदन करना हो, UPSC हो या BPSC हो या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करना हो तो आप ऐसे ग्रह को देखिए जो 8वां भाव का मालिक हो या 8वें घर में बैठा हुआ हो। जैसे ये मंगल है, 8वां बैठा हुआ है यहाँ पर, 8वां घर में। 5 नंबर इसकी राशि है, यह सूर्य की राशि है। आप देखेंगे कि सूर्य और मंगल में 8 लिखा मिलेगा। देखिए सूर्य में 8 लिखा हुआ है, मंगल में तो आओ 2 जगह लिखा हुआ है। अब चंद्रमा प्रतिदिन एक ग्रह के नक्षत्र को क्रॉस करता है तो 9 दिन में 9 ग्रह से पार कर जाता है। अब जिस दिन चंद्रमा सूर्य से गुजर रहा हो, मंगल से गुजर रहा हो और आपने आवेदन दे दिया, सबमिट कर दिया ऑनलाइन, आपका गया काम, मेहनत बेकार हो जाएगा। अब इस कुंडली में बुध के पास भी 8 नंबर है, राहु के पास भी 8 नंबर है, तो 1, 2, 3, 4 ग्रह 8वें भाव से जुड़े हुए हैं। तो 9 दिन में 4 दिन अच्छे नहीं। दिन मतलब रविवार सोमवार नहीं, वह दिन वह तारीख जिस दिन चंद्रमा इन चारों में से किसी भी ग्रह के नक्षत्र को गुजर रहा हो, 1, 2, 3, 4 ग्रह, अब उसी दिन गुजर रहा हो, आपने आवेदन दे दिया, अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन सबमिट कर दिया, एकदम गलत किया। मत कीजिए उन चारों, इसके हिसाब से उस दिन कीजिए ही मत। आपको नहीं मालूम है, ठीक है, आप भाई आपको पंचांग देखने नहीं आता है तो आजकल तो अखबार में भी डेली देता है आज का राशिफल, तो उसमें चंद्रमा की स्थिति देता है। आपको भी नहीं मालूम हो, इतना कर लीजिए, कोई भी पंडित जी से पूछ लीजिए, पंडित जी बता देंगे क्या चंद्रमा किस ग्रह के नक्षत्र पे है। आप अपनी कुंडली में देख ही लेंगे कि 8वें घर का मालिक जो हो सो 8वें घर में मंगल बैठा हुआ हो सो, और उससे भी नहीं हो तो भाई किसी से कुंडली अपनी दिखवा लीजिए, पूछ लीजिए। इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा 10 मिनट और मेहनत दीजिए, पंडित जी को थोड़ा दक्षिणा दीजिए, वो बता देंगे। इसमें टाइमिंग रहता है कि कितने बजे से कितने बजे तक चंद्रमा उस ग्रह के नक्षत्र पर रहेगा। तो जिस दिन चंद्रमा ऐसे ग्रह के नक्षत्र पे हो जो 8वें भाव से जुड़ा हुआ हो, उस दिन आप आवेदन न करें। ये पहला शर्त। अगर आपने इसका ध्यान दे लिया तो समझिए कि आपका खेल हो गया। दूसरी बात
कि इससे भी बढ़िया कि किस दिन करें, ये तो वह न करें, किस दिन करें, तो जिस दिन चंद्रमा छठा और 10वें भाव से जुड़ा हुआ नक्षत्र पर रहे, उस ग्रह के नक्षत्र पर रहे जो छठा या 10वां भाव से जुड़ा हुआ हो, उसी दिन करें। आप देखिए 10वां भाव सूर्य, गुरु 10 नंबर, सूर्य शुक्र 10 नंबर, ये जुड़ा हुआ है, तो इन्हीं दोनों दिन में किसी दिन करें, सफलता मिल जाएगी। चंद्रमा को देखिए 6 नंबर, ऐसा क्यों? छठा भाव प्रतियोगी परीक्षाओं का, 10वां भाव सफलता का, 10वां भाव हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगर हमको कहा जाए कि इस व्यक्ति की कुंडली को देखते हुए कि सबसे बेस्ट कौन सा ग्रह है आवेदन देने के लिए या कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने के लिए, तो चंद्रमा है। देखिए चंद्रमा को, यह है चंद्रमा 11 नंबर, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, 6 नंबर विघ्न बाधाओं को ध्वस्त कर देगा, इसलिए इसका चयन करना चाहिए। और आगे में कंफ्यूज रहिएगा, भाग्य भाव 9 ये भी जान है, वो अलग चीज़ है। तो हम उसी दिन आवेदन करें जिस दिन चंद्रमा ऐसे ग्रह के नक्षत्र पे हो जो छठा या 10वां भाव से जुड़ा हुआ हो। किसी किसी कुंडली में होता है कि एक ही ग्रह के पास में छठा भाव भी है, 10वां भाव भी, 11वां भाव भी है, तब तो भाई सोने पर सुहागा है। अगर इन बातों को आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, अपनी कुंडली को देखेंगे, जो मैंने बातें बताई, क्योंकि यह वीडियो है, आप बार बार देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो पंडित जी बोल रहे हैं वो मेरे में योग है कि नहीं, तो सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अब इसे एक महत्वपूर्ण बात और, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, तो वह जिस रूम में बैठे, किसी भी रूम में, कमरे में बैठे, तो उत्तर पूरब के कॉर्नर में अपना टेबल लगा ले। पूरब की दीवार से सटा हुआ टेबल रहेगा, आप उसे आगे बैठिए। इसका उद्देश्य यही है कि उत्तर पूरब कॉर्नर में बैठे इस ढंग से कि पढ़ने के समय या लिखने के समय उसका फेस पूरब की ओर रहे। अगर पूरब की ओर नहीं हो सकता, कुछ कारण हो, तो कम से कम उत्तर की तरफ रहे। यही दो स्थिति है, कॉर्नर, पूरब उत्तर के कोना, उत्तर पूर्व कोना, ईशान कोण, भगवान शंकर का कोण, जहाँ पर पूजा घर बनता है। और ऐसे बैठे जी कि आप बैठने के समय आपका मुंह उत्तर की ओर हो या पूरब की ओर हो, दोनों में कहीं भी हो, आप उधर बैठ के पढ़िए। आप, ये किसी के लिए भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है। यही करके आप देखिए। जब परीक्षा में लिखने जाते हैं तो कभी कभी होता है कि लोग पूछते हैं कि पंडित जी कौन सा कलर पढ़ के जाए, तो यहाँ पर गड़बड़ बात है। जिस दिन परीक्षा हो, चंद्रमा उस दिन उसी ग्रह के नक्षत्र पे हो, तो उस ग्रह का जो रंग हो, उसी रंग का वस्त्र धारण करके जाए तो सफलता मिलती है। अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे सहायता मिलेगी, खास करके परीक्षार्थी वर्ग को। इसमें से 1-2 लोग हमारे पास, उन्होंने ये प्रश्न भेजा है कि क्या हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चूँकि एक ही बात को मैं कई बार अलग अलग कुंडली बताने में बड़ा कठिनाई का अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए सामूहिक रूप से मैंने इस बात को समझा दिया है। वे लोग अपनी अपनी कुंडली में देखें कि क्या इस तरह के योग बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो सफलता मिलेगी। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।